नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिमिनल, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। क्रिमिनल में आज बात एक ऐसे साइको किलर की जिसे फेमस होने की सनक थी, लेकिन मशहूर होने के लिए उसने जो रास्ता चुना वो खून से सना था। उसने उन बेकसूर गरीब चौकीदारों को निशाना बनाया जो रात के वक्त अपनी ड्यूटी पर थे। इतना ही नहीं, चौकीदारों के बाद उसका अगला निशाना थे पुलिस वाले। वो रात के वक्त खाली हाथ निकलता था और जब भी उसे कोई चौकीदार सोता हुआ नजर आता, वो वहीं पड़े हथौड़े, फावड़े और अगर कुछ नहीं मिला तो बड़े पत्थर से सिर पर वार कर जान ले लेता था। वो अपने घर वालों से कहकर निकला था कि वो बहुत जल्द फेमस होने वाला है। उसी साइको किलर की पूरी कहानी देखिए सिक्योरिटी गार्ड्स का सीरियल किलर में। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी एक ऐसे किलर की जो फेमस होने के लिए बहाता था लोगों का खून। रात में वो साई की तरह आता था और चौकीदारों को बेरहम मौत देकर हवा में गुम हो जाता था। आखिर कौन था यह किलर जो केजीएफ का रॉकी बनने के लिए बहाता था बेकसूर लोगों का खून? चौकीदारों को नींद में मौत के आगोश में भेजने वाले मध्य प्रदेश के खूंखार सीरियल किलर का क्या है नाम? यह रिपोर्ट देखिए। चौकीदारों का साक्षात यमदूत, फेमस होने के लिए कत्ल करने वाला किलर, जिसने 5 दिनों में 4 लोगों को सुलाई मौत की नींद। नींद में बेरहम मौत देने वाला शैतान, चौकीदारों को चुन चुन कर मारने वाला हैवान, केजीएफ का रॉकी बनने के लिए जिसने खेला खूनी खेल, ऐसा अपराधी जिसे 4 बार मिली उम्र कैद की सजा, एक किलर जो फिल्म देखने के बाद फिल्मी स्टाइल में करने लगा था मर्डर, एक सिरफिरा जो केजीएफ चैप्टर 2 देखने के बाद बन गया खूंखार हत्यारा। उसके दिल में थी फिल्म केजीएफ के रॉकी बनने की तमन्ना और दिमाग में कत्ल का खौफनाक इरादा। यह ऐसा सीरियल किलर था जिसे रात में सोते हुए लोगों से थी नफरत, और इसी नफरत ने उसे बना दिया चौकीदारों का साक्षात यमदूत। मध्य प्रदेश के सागर के सीरियल किलर ने 5 दिनों के अंदर 4 चौकीदारों को उतार दिया था मौत के घाट। रात का अंधेरा होते ही यह शैतान साई की तरह आता था और सोते हुए चौकीदारों को पत्थर या फावड़े से सिर पर वार कर मौत के घाट उतारकर पलक झपकते ही गायब हो जाता था। सुबह मिलती थी तो चौकीदारों की खून से लथपथ लाश। फेमस होने के लिए बेकसूर लोगों की हत्या करने वाले इस हैवान को हर कत्ल के बाद अपने आप पर होता था गर्व। चौकीदारों का खून बहाकर उसे केजीएफ के रॉकी जैसा होने का फील आता था, और इसी सनक में वो एक के बाद एक चौकीदारों को मौत के घाट उतारता चला गया। चलिए बिना देर किए सागर के सीरियल किलर का नाम भी आपको बता देते हैं, शिव प्रसाद धुर्वे। जी हाँ, जिसने चौकीदारों के खून से शहर को लाल कर दिया था। ऐसा साइको किलर जिसे अपने जुर्म पर रत्ती भर भी नहीं था मलाल। ऐसा साइको जो पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी हंसता रहा। ऐसा क्रिमिनल जो पुलिस की कस्टडी में भी दिखाता था विक्ट्री का साइन। मध्य प्रदेश के सागर का शिव प्रसाद धुर्वे एक ऐसा सीरियल किलर था जो केजीएफ का रॉकी बनने के लिए कत्ल किया करता था। शिव प्रसाद ने गरीब परिवार में जन्म लिया था। उसने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की नहीं थी, लेकिन उसे बड़ा आदमी, फेमस आदमी बनना था। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो बेकसूर लोगों के कत्ल करने लगा। उसे ये लगा कि इसी तरह वो फेमस हो जाएगा और दुनिया उसे जानने लगेगी। चौकीदारों को चुन चुन कर मारने वाले शिव प्रसाद धुर्वे का अगला टारगेट पुलिसकर्मी थे, लेकिन इससे पहले ही वो सलाखों के पीछे पहुंच गया।
जब अदालत में उसके गुनाहों का हिसाब हुआ तो अलग अलग हत्याओं के मामले में उसे 4 बार उम्र कैद की सजा हुई। ये शैतान आज भी सागर की सेंट्रल जेल में दूसरे कैदियों से अलग अकेली काल कोठरी में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। आखिर एक गरीब परिवार का नौजवान कैसे शहर के चौकीदारों का हत्यारा बन गया? इस कातिल की मॉडस ऑपरेंडी क्या थी और किन किन लोगों को इसने अपना शिकार बनाया, दिखाएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। बने रहिए हमारे साथ। शहर सोता रहा और कोई अंधेरे में मौत बांटता रहा। मध्य प्रदेश का सागर, जहां रात होते ही एक साया लोगों के लिए खौफ बन चुका था। रात का सन्नाटा और अचानक एक और चौकीदार की लाश। शहर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई कत्ल हुए और हर बार कहानी एक जैसी ही मिलती थी। साइको किलर शिव प्रसाद धुर्वे एक के बाद एक चौकीदारों की हत्या कर रहा था और इस गुमनाम सीरियल किलर की दहशत आम लोगों के दिलों में घर कर गई थी। तीन साल पहले सागर 4 दिन के भीतर लगातार 3 हत्याओं से दहल उठा था। 3 रातें, 3 चौकीदार और मौत का एक ही तरीका। कोई निशान नहीं, कोई मकसद नहीं, बस सिर पर वार और मौत। लोग सिहर उठे थे। हर कोई आशंका जता रहा था कि कहीं शहर में कोई सीरियल किलर तो सक्रिय नहीं है। पुलिस की डायरी में केस दर्ज हो रहे थे, लेकिन हर पन्ना खाली था। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं था। रात का अंधेरा होते ही एक अदृश्य कातिल मौत देकर गायब हो रहा था। वो कातिल कोई और नहीं बल्कि शिव प्रसाद धुर्वे ही था, लेकिन अभी वो पुलिस और दुनिया के लिए गुमनाम था। इस सीरियल किलर का पहला शिकार बने 57 साल के कल्याण सिंह लोधी। वो सागर के भैंसा क्षेत्र के एक कारखाने में चौकीदार थे। 27 अगस्त 2022 की रात वो कारखाने में ड्यूटी दे रहे थे। रात को 1 बजे के बाद उनकी आंख लग गई थी। किसी ने चुपके से पास आकर उनके सिर पर हथौड़ा दे मारा। कल्याण सिंह लोधी की मौके पर ही मौत हो गई। अगली सुबह खून से लथपथ लाश देखकर स्टाफ में हड़कंप मच गया। सीरियल किलर शिव प्रसाद का यह पहला कत्ल था। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो कैमरे में सिर्फ एक धुंधला साया नजर आया। एक शख्स जो अंधेरे में अंदर जाता दिखा और तेजी से बाहर निकल गया, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। यही वजह थी कि शिव प्रसाद बचने में कामयाब रहा। पुलिस ने पहले इसे एक सामान्य हत्या मानकर केस दर्ज की और पुरानी रंजिश के चलते विवाद माना गया, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह खूनी सिलसिले का आगाज था। पहली हत्या का खौफ अभी शहर से हटा भी नहीं था कि ठीक 1 दिन बाद 29 अगस्त की रात कातिल ने फिर दस्तक दी। इस बार उसका निशाना बना आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज। यहाँ 60 वर्षीय शंभू दयाल दुबे चौकीदार के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। रात 1 बजे के बाद शंभू दयाल भी कुर्सी पर बैठे बैठे नींद के आगोश में चले गए थे। कातिल ने पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया, सोते हुए शंभू दयाल के सिर पर दे मारा। उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। सुबह जब कॉलेज का स्टाफ पहुंचा तो मंजर देखकर सन्न रह गया। जब सुबह पुलिस पहुंची तो घटना स्थल पर मृतक का मोबाइल फोन पड़ा मिला, जिसे कातिल ने छुआ तक नहीं था। यानी कातिल का मकसद न चोरी करना था और न ही लूट की वारदात को अंजाम देना था। वो सिर्फ कत्ल करने के लिए ही आया था। अब पुलिस के कान खड़े हो गए। 2 दिन में 2 हत्याएं, दोनों हत्याओं का तरीका एक ही था। सोते समय चौकीदारों के सर पर वार किया जाता था और उनकी हत्या कर दी जाती थी। ये महज एक इत्तेफाक था या इन हत्याओं के पीछे एक ही शख्स था? इन हत्याओं ने, इस घटना ने पुलिस के माथे की चिंता जरूर बढ़ा दी। पुलिस अभी दूसरी हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी ही थी कि अगली ही रात 30 अगस्त 2022 को
सीरियल किलर ने तीसरी वारदात को अंजाम देकर पूरे शहर को दहला दिया। इस बार घटनास्थल एक निर्माणाधीन मकान था, जहां 40 वर्षीय मंगल अहिरवार चौकीदारी कर रहे थे। समय फिर वही रात 1 से 4 बजे के बीच का था। मंगल अहिरवार भी अपनी ड्यूटी के दौरान सो गए थे। कातिल ने इस बार पास पड़े एक फावड़े से हमला किया। मंगल की भी मौके पर ही मौत हो गई थी। सुबह लोग वहां पहुंचे तो खून से लथपथ शव देखकर सिहर उठे। पुलिस को घटनास्थल से खून से सना फावड़ा भी बरामद हुआ। अब पुलिस के लिए तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। ये अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि सीरियल किलिंग की घटनाएं थी। पुलिस समझ चुकी थी कि सागर में कोई गुमनाम सीरियल किलर रात के अंधेरे में घूम रहा है, जो सिर्फ चौकीदारों को अपना निशाना बना रहा है। हत्या का एक ही पैटर्न और ढेरों सवाल। 4 दिन में 3 हत्याओं से पुलिस विभाग में हड़कंप मच चुका था। इस सीरियल किलर के हत्या करने का पैटर्न एक जैसा था। हत्यारा सिर्फ चौकीदारों को निशाना बना रहा था, जिनकी उम्र 40 से 60 साल के बीच थी। हर बार हत्या की वारदात देर रात 12 से सुबह 4 बजे के बीच हुई, जब चौकीदार गहरी नींद में होते थे। कातिल अपने साथ कोई हथियार नहीं लाता था। वो मौके पर मौजूद चीजों जैसे हथौड़ा, पत्थर या फावड़े का इस्तेमाल करता था। हत्या करने का तरीका सिर पर जोरदार वार। ये किलर हत्या के बाद मृतकों की जेब से पैसे या कीमती सामान लेकर नहीं जाता था, सिर्फ उनका मोबाइल फोन अपने साथ ले जाता था। ये पैटर्न देखकर शहर में दहशत फैल गई। लोग कहने लगे सागर में सीरियल किलर घूम रहा है। शाम ढलते ही लोग घरों में दुबक जाते, खासकर वो लोग जो रात की ड्यूटी करते थे। उनके परिवारों में खौफ का माहौल था और पुलिस अफसरों के माथे पर पसीना। 3 चौकीदारों की हत्या के बाद पूरे शहर को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। लगभग 250 पुलिसकर्मियों की फौज दिन रात सड़कों पर गश्त करने लगी। शहर का माहौल तनावपूर्ण था, ऐसे जैसे हर कोई अगली सुबह एक और नई बुरी खबर सुनने का इंतजार कर रहा हो। पुलिस ने जांच के लिए 15 अलग अलग टीमों का गठन किया और सबको अलग अलग टास्क दिए गए। पुलिस के हाथ में सुराग के नाम पर सिर्फ एक धुंधला सीसीटीवी फुटेज था, जिसमें एक संदिग्ध दौड़ता हुआ नजर आ रहा था। न उसका चेहरा साफ था, न ही उसकी कोई पहचान हो पा रही थी। इसी फुटेज और कुछ लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध का एक स्केच जारी किया और लोगों से अपील की कि ऐसा कोई भी शख्स दिखे तो फौरन सूचना दें। स्केच जारी होने के बाद पुलिस के पास फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई। शहर के अलग अलग इलाकों से संदिग्धों के देखे जाने की खबरें आने लगी, लेकिन कोई भी पुख्ता सुराग नहीं मिला। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अगर ये एक ही व्यक्ति है तो उसका अगला निशाना कौन और कहां होगा। शहर को तो पुलिस ने छान मारा था, लेकिन ग्रामीण इलाकों की चिंता बढ़ती जा रही थी। इसके साथ ही पुलिस ने कातिल पर कुल 30,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। आखिर कैसे पुलिस इस सीरियल किलर के गिरेबान तक पहुंची, अगले रिपोर्ट में दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई चूक जरूर करता है और वही गलती उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। सागर के सीरियल किलर शिव प्रसाद धुर्वे के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने जिस मंगल अहिरवार नाम के चौकीदार की हत्या की थी, उसका मोबाइल ऑन करने की उसने गलती कर दी। फिर क्या था, पुलिस इसी का तो इंतजार कर रही थी। शिव प्रसाद धुर्वे एक के बाद एक कत्ल करने के बाद भोपाल पहुंचा। अब उसका खूनी प्लान और भी खतरनाक हो चुका था। सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने के बाद अब वो पुलिस कर्मियों की हत्या करना चाहता था। उसी के लिए वो प्लानिंग कर रहा था। इसी दौरान उसने एक गलती कर दी। शिव प्रसाद ने मंगल अहिरवार नाम के चौकीदार की हत्या की थी। उसने भोपाल पहुंचकर उसका मोबाइल ऑन कर लिया। साइबर सेल की मदद से पुलिस को लोकेशन मिल गई। पुलिस को खजूरी थाना क्षेत्र की लोकेशन मिली। रात के लगभग 3:27 पर उस मोबाइल ने एक बार फिर सिग्नल दिया। इस बार लोकेशन लाल घाटी इलाके की थी।
जिसके बाद पुलिस ने बिना कोई समय गंवाए उस इलाके को घेर लिया और सुबह 5 बजे जब शहर नींद से जाग रहा था, उन्होंने एक युवक को दबोच लिया। वो देखने में साधारण और दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। जब पुलिस ने उसका नाम पूछा तो उसने बताया शिव प्रसाद धुर्वे। इस तरह से चौकीदारों को मारने वाला ये शैतान पुलिस की गिरफ्त में आया। गिरफ्तारी के बाद जब सागर पुलिस की टीम युवक को लेकर लौट रही थी, तब उसने भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक ऐसा खुलासा किया जिससे पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ही शांत भाव से युवक ने बताया कि उसने कुछ घंटे पहले ही मार्बल दुकान के गार्ड की भी हत्या कर दी है। सबूत के तौर पर गार्ड का मोबाइल युवक के पास से बरामद हुआ। सागर पुलिस ने तुरंत भोपाल पुलिस को सूचित किया। खजूरी रोड पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। 27 वर्षीय गार्ड सोनू वर्मा खून से लथपथ पड़ा था। 1 सितंबर की उस रात लगभग 1:30 बजे आरोपी ने सोनू को ड्यूटी पर सोते हुए देखा और मार्बल के एक भारी टुकड़े से सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस तरह से उसने 4 चौकीदारों को बेरहम मौत दे दी। आखिर एक छोटे से गांव कंकरा का रहने वाला सीधा साधा 19 साल का युवक कैसे चौकीदार को मारने वाला शैतान बन गया और कैसे उसने अपने जुर्म से दुनिया को हैरान कर दिया, दिखाएंगे अगली रिपोर्ट में। बने रहिए हमारे साथ। शिव प्रसाद धुर्वे एक ऐसा सीरियल किलर था जिसे कानून का जरा भी खौफ नहीं था, क्योंकि वो अपने आप को फिल्मी गैंगस्टर मानता था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसके माथे पर कोई शिकन नहीं थी और ना ही उसे अपने जुर्म पर कोई पछतावा था। उसके चेहरे की मुस्कान पुलिस वालों को भी हैरान कर रही थी। इतना ही नहीं, जब उसने पुलिस कस्टडी के दौरान मीडिया को विक्ट्री का साइन दिखाया तो दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि वो एक अपराधी की तरह नहीं बल्कि एक हीरो की तरह अपने आप को दर्शा रहा था। 4 चौकीदारों का कातिल शिव प्रसाद धुर्वे किसी खिलाड़ी की तरह जश्न मना रहा था, जैसे वो किसी खेल में गोल्ड मेडल जीत कर लाया हो। शिव प्रसाद उर्फ हल्कू सागर जिले के केसली ब्लॉक के एक छोटे से गांव कंकरा का रहने वाला था। 19 साल का ये युवक 8वीं तक पढ़ा था, लेकिन उसका स्वभाव बचपन से ही आक्रामक और लड़ाकू था। स्कूल में छोटी छोटी बातों पर सहपाठियों को पीट देना उसकी आदत थी। गांव में उसका कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वो सबसे झगड़ता रहता था। गुस्सा तो ऐसा है कि जैसे अपन ने कुछ काम का बोला, जैसे बैग खोलने का बोला, अगर गुस्सा हो गया तो उसने बैग नहीं खोला, उसको चाहे पिटाई करो या कुछ भी करो। जिद्दी किस्म का था। जिद्दी। केवल 13 साल की उम्र में वो घर से भागकर सागर आ गया, फिर वहां से ट्रेन पकड़कर पुणे पहुंच गया। पुणे में उसने एक होटल में काम करना शुरू किया। वो कभी कभार गांव आता भी तो किसी से मिलता जुलता नहीं था। एक दिन होटल मालिक से किसी बात पर उसका विवाद हुआ। उसने मालिक को इतना पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना के बाद शिव को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। उसके पिता नन्हे आदिवासी उसे छुड़ाकर वापस घर लाए। तो हम इसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं विद साइकोपैथिक फीचर्स। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि इस तरीके की पर्सनैलिटी में जो लॉज और सोशल रूल्स होते हैं ये उसको तोड़ना चाहते हैं। ये उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं। किसी भी तरीके का फियर इनको नहीं होता है। लोगों के बारे में किसी को चोट पहुंचाना ये इनके लिए बहुत आम सी बातें होती हैं और ये रिपीटेटिव तरीके से रहती हैं इनके पर्सनैलिटी के अंदर। सुधार गृह से बाहर आने के बाद शिव ज्यादा दिनों तक घर में नहीं रहा। इसके बाद वो गोवा चला गया, जहां उसने काम करते करते अंग्रेजी बोलना और समझना भी सीख लिया। कुछ समय बाद वो वापस अपने गांव लौटा और यहीं से उसके खूनी खेल की पटकथा शुरू हुई। पुलिस की पूछताछ में शिव ने जो खुलासा किया वो किसी भी मनोवैज्ञानिक को हैरान कर सकता था। 15 गाँव का। अच्छा, ये हत्याकांड होने के बाद क्या समाज ने बहिष्कृत कर दिया था आपको? आप कर दिया था बहस।
कि भाई ये हत्यारे हैं। उसने कबूल किया कि इन हत्याओं के पीछे उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फेमस होना था। वो एक गैंगस्टर बनना चाहता था और इसके लिए उसने सबसे आसान रास्ता चुना। सुनसान इलाकों में रात में सो रहे चौकीदार उसके लिए सॉफ्ट टारगेट थे, जिन्हें वो एक एक कर मारता गया। उसने पुलिस को बताया कि उसका अगला निशाना पुलिसकर्मी थे। उसे इस बात का मलाल था कि वो गरीबों को मार रहा है, लेकिन उसे अपने गैंगस्टर बनने के सपने के अधूरे रह जाने का अफसोस ज्यादा था। जेल ले जाते वक्त उसने पुलिसकर्मियों से कहा था, मैंने गलत तो किया है, अब लगता है कि गरीबों को नहीं मारना था, बुरे लोगों को टारगेट करना था, मुझे तो पुलिस को भी निशाना बनाना था। बस हथियार हाथ आ जाता तो काम कर देता। सपना तो बड़ा देखा था गैंगस्टर बनने का, मगर अफसोस है कि अधूरा रह गया। मैंने समय और जगह गलत चुन ली, इसलिए पकड़ा गया। शिव प्रसाद की अपराध की दुनिया पूरी तरह से फिल्मों से प्रेरित थी। उसने 3 फिल्मों KGF 2, पुष्पा और हैकर देखकर अपने गैंगस्टर बनने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। उज्जैन का गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप उसका रोल मॉडल था और वो उसी तरह बनना चाहता था। KGF 2 के किरदार रॉकी भाई की तरह वो एक आम इंसान से डॉन बनने का सपना देखता था। फिल्म के एक्शन और मर्डर सीन ने उसे बहुत प्रभावित किया। पुष्पा के नायक की तरह वो भी साइकिल का इस्तेमाल करता था। केसरी से सागर तक 65 किलोमीटर का सफर उसने साइकिल से ही तय किया था। इतना ही नहीं, पकड़े जाने के बाद उसने पुलिस के सामने झुकने की बजाय पुष्पा की तरह ही विक्ट्री साइन दिखाया, जैसे उसे अपने किए पर कोई अफसोस ही ना हो। हैकर फिल्म से प्रेरणा लेकर उसने साइबर तकनीक सीखने की कोशिश की। यही वजह थी कि उसने शंभू दयाल दुबे का मोबाइल चुराने के बाद उसका पैटर्न लॉक खुद ही खोल लिया था। शिव प्रसाद के खूनी जुर्म का खुलासा जब हुआ तो उसके माँ बाप भी हैरान रह गए। शिव प्रसाद जब घर से काम के लिए निकला था तो उसने अपनी माँ से एक बात बहुत जोर शोर से कही थी। उसने कहा था कि जल्द ही लोग उसे पहचानेंगे, वह किसी फिल्मी एक्टर की तरह फेमस होने वाला है। उसके माँ बाप को भी इस बात का पता नहीं था कि उसका बेटा पहचान बनाने के लिए खूनी रास्ता चुनेगा। शिव प्रसाद के गिरफ्त में आने के बाद सागर पुलिस ने तेजी से जांच पूरी की और आरोपी शिव प्रसाद के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अब बारी थी इस शैतान के गुनाहों के हिसाब की। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उसे बेगुनाह चौकीदारों की हत्या का दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। शिव प्रसाद धुर्वे को 4 चौकीदारों की हत्या के मामले में अलग अलग 4 बार उम्र कैद की सजा मिली। चौकीदारों को चुन चुन कर मारने वाला सीरियल किलर शिव प्रसाद धुर्वे और हल्कू फिलहाल इसी जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। जानकारी के अनुसार उसका खूनी अपराध देखते हुए प्रशासन ने उसे एक अलग बैरक में रखा है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार जेल में उसका स्वभाव सामान्य कैदियों की तरह ही है। खाली समय में वह धार्मिक किताबें भी पढ़ता है। इस तरह से एक फिल्मी गैंगस्टर बनने की सनक में गरीब परिवार का एक नौजवान साइको किलर बन गया। अब शिव प्रसाद शायद ही कभी जेल से बाहर का सूरज देख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक सनक ने गांव के एक युवा को कातिल बना दिया। फेमस होना कौन नहीं चाहता, लेकिन फेमस होने के लिए किस तरह की राह चुनी जाए, यही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाता है। आप जो तरीका चुनेंगे, आपका भविष्य और पहचान उसी आधार पर बनेगी। शायद मेहनत करना और आदर्श जीवन जीना शिव प्रसाद को रास नहीं आया और उसने फेमस होने के लिए चुना सबसे खोखार तरीका, जिसका नतीजा यह है कि वो अब सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारेगा। क्रिमिनल की अगली कड़ी में लेकर आएंगे फिर एक ऐसी ही खौफनाक वारदात की पूरी कहानी। नमस्कार।